पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़े थे कि त्रिकोणमिति क्या है, उसकी खोज किसने किए थे, और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का जो मान है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आज हम लोग जो है उसको आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। ठीक है, लेकिन मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ कि मैंने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था। मैंने बताया था कि यदि कोई समकोण त्रिभुज हो, यदि कोई क्या हो, समकोण त्रिभुज हो ए बी सी, यानी यहाँ समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री, तो इसमें सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर थीटा यहाँ हो तो इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। जब ये हाइपोटेनस हो जाएगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर पी होगा, और ये इसका आधार क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अल्फा यदि बन रहा है तो इसके सामने वाला लंब ये तब हो जाएगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे, ये पी हो जाएगा, और ये क्या होगा, बी हो जाएगा। और ये एच जो है हमेशा एच ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता, यानी हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होता है। चलिए एक क्वेश्चंस लेते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तब टेन थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, साइन थीटा बराबर दिया है क्या चीज, तो कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा इक्वल क्या, 1 गुणे कॉस थीटा, कर सकते हैं ना। इस कॉस थीटा को यहाँ बट्टे में लाएंगे तो साइन थीटा बट्टे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, इक्वल क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। और साइन बाई कॉस जो होता है ना वो क्या होता है, तो टेन थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, यानी हमारा ये टेन थीटा का मान तो निकल गया। अब देखिए ये हमारा टेन थीटा आ गया, हम टेन थीटा से क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल हमारा 1 आ गया, नीचे क्या छिपा रहता है, 1, तो p बाई बी हमारा आ गया, तो h निकालेंगे। तो h के लिए मैंने फार्मूला क्या बता रखा था आपसे कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, यानी 1 + 1 क्या हो जाएगा, √2। हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, p बाई एच होता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए p का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो p का मान क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और h का मान क्या निकला है, तो √2, ये हमारा मान आ गया। साइन थीटा बराबर क्या आ गया, 1/√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेन थीटा बराबर 7/24 दे रखा है, तब यानी देन सेक थीटा और साइन थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, यहां देखिए टेन थीटा इक्वल क्या दिया हमें, तो टेन थीटा इक्वल दिया है 7/24, यानी इसका मतलब यह हुआ कि टेन थीटा में p और b का मान दे रखा है, तो हमें क्या निकालना होगा, h निकालना होगा। और h बराबर फार्मूला क्या होता है, तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का मान क्या रखिएगा, तो 7 का स्क्वायर रखिए, और b का मान क्या रखिएगा, 24 का स्क्वायर। अब देखिए 24 का जो स्क्वायर है ना, इसे निकालना बेहद आसान होता है। बच्चे क्या होते हैं, कई बार थोड़ा बहुत उनको दिक्कत होने लगती है। देखिए इसका जब भी स्क्वायर निकालना हो तो मैंने आपको
एक वीडियो बना रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, उससे आसानी से बना सकते हैं नहीं। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 0 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। एक मिनट रुकिए, इससे आसान आपको तरीका समझा देते हैं। हमें 24 का अगर वर्ग निकालना होगा तो की तो आप आसानी से गुणा कर लीजिएगा इसको, 4 चौका 4 में 4 से गुणा कीजिएगा, 4 चौका 16 के 6, 8 से 1, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 8 कितना हो जाएगा 16, और 16 में एक जो कैरी है उसको जोड़ दीजिएगा तो कितना 17 के साथ 8 से 1, 2 2 4 1 5, यानी 576 हो जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 49, और 24 का स्क्वायर 576, जब इसको जोड़िएगा तो ये कितना होगा 625, और 625 यानी 25 का क्या हो जाएगा 5, और 2 3 6, यानी इसका 25 आ गया। यानी इसका मतलब साफ है कि हमारा जो मान है h का मान वो कितना आ गया 25 आ गया। हमें क्या करने हैं, अब हमें जो है ना सेक थीटा साइन थीटा और कॉट थीटा के मान निकाल लेने हैं। आपको पता होगा सेक थीटा क्या होता है, तो h बाई बी होता है। अब यहां से ध्यान से देखिए, आपका जो है ना p का मान दे रखा है, b का मान दे रखा है, और ये आपका h का मान भी दे रखा है। तो यहाँ जो कह रहा है ना, जो चीज़ मांग रहा है वहाँ पे वही मान आपको पुट कर देने हैं। तो देखिए h का मान कितना है 25, तो 25 रख दीजिए। b का मान कितना है, तो 24 है, तो 24 रख दीजिए। हो गया आपका आंसर। इसका देखिए साइन थीटा क्या होता है, तो p बाई एच होता है। p के मान कितने दे रखे हैं, तो देखिए 7 दे रखा है, तो 7 लिख दीजिए, और h का मान कितना है आपका, तो 25 है, तो 25 लिख दीजिए। कॉट थीटा क्या होता है, अच्छा देख कॉट थीटा जो होता है ना वो tan का क्या होता है उल्टा होता है, यानी कॉट थीटा वाला 1/10 भी होता है, लेकिन वहाँ नहीं चलेंगे हम लोग। अभी कॉट थीटा वाला b बाई पी होता है। b का मान देखिए कितना है 24 है, और p का मान कितना है, तो 7 है। यही हमारा आंसर हो गया। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए एक और क्वेश्चंस लेते हैं। सेक थीटा बराबर √2, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का, यानी इसका मान ज्ञात करना है। कॉस थीटा और टेन थीटा का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या दिया आपको √2 दिया हुआ है, तो इसके नीचे क्या छिपा है 1, तो सेक थीटा क्या होता है h बाई बी होता है। क्या होता है h बाई बी, यानी हमें इसमें से p निकालने होंगे, तो p के लिए क्या करेंगे h का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए h का मान क्या दे रखा है, तो √2, तो √2 का स्क्वायर, और b 1 दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और माइनस ये 1, तो आपका क्या हो जाएगा 1, ये 1 निकल गया। क्या आ गया 1 आ गया। अब देखिए हमारे पास p b h तीनों का मान आ रखा है। देखिए b का मान कितना दिया यहाँ पे, तो 1, h का मान कितना दे रखा है √2, और p का मान कितना दे रखा है, तो 1। ये तीनों चाहिए हमें। अब देखिए cos थीटा क्या होता है, तो b बाई h होता है। b का मान कितना दे रखा है 1, h का मान कितना दे रखा है √2। tan थीटा तो क्या होता है p बाई b होता है। p का मान कितना दे रखा है, ध्यान से देखिए, तो 1 दे रखा है, तो 1 लिखिए, और b का मान कितना दे रखा है आपको, तो b का भी मान 1 दे रखा है, यानी 1/1 क्या हो जाएगा आपका 1 होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ फार्मूला पे चलते हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ फार्मूला पे ध्यान देते हैं। चलो ठीक है, कुछ यूनिवर्स फार्मूले हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है ना, तो 1 क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। इसको आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। कॉस थीटा क्या होता है, तो 1/sec थीटा होता है। कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, तो 1/sec थीटा होता है। उसी प्रकार से tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, तो 1/cot थीटा होता है। अब cot थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/tan थीटा होता है। और sec थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/cos थीटा होता है। और sec थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा आपका, cosec थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा, वह क्या होगा, 1/sin थीटा होगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। यानी साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, तो 1/cosec थीटा। कॉस का क्या होता है, 1/sec, tan का 1/cot, cot का 1/tan, sec का 1/cos और cosec का 1/sin होता है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि साइन और कॉस में संबंध क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में अब भी हम लोग जानने वाले हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा में संबंध क्या होता है। तो आप इसको स्टेप 1 दे दीजिएगा या नहीं, चलिए स्टेप 1 ही दे दीजिएगा। देखिए, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। अब इसे देखिए, हमें 3 से 4 फॉर्मूले निकलेंगे कि यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सिर्फ साइन थीटा आपको अगर निकालने हो तो क्या कीजिएगा, जो स्क्वायर है रूट में चेंज हो जाएगा, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हमें कॉस स्क्वायर निकालना हो तो साइन को उधर भेज देंगे, बराबर को उधर, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ कॉस थीटा यदि निकालना हो तो रूट अंडर क्या होगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है ना, इससे रिलेटेड पूछा जाते हैं कि 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये भी हो सकता है 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। चलिए, चलिए हम लोग सेकंड जानने वाले हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा दोनों में क्या संबंध होता है, सेक और टेन में क्या संबंध होता है। तो इसमें होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, तो 1 होता है। ये आपको ना 11th पे भी मिलेगा पढ़ने को, 12th में भी मिलेगा, आगे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएगा वहाँ भी मिलेगा। पूरी कैलकुलस जो है ना भारी पड़ी है इसे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसे बेहतरीन ढंग से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अच्छा बताइए, माइनस है बराबर को उधर जाएगा तो ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, रूट स्क्वायर जो है रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा। यदि आपको टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो देखिए इसको बराबर को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, चूंकि 1 इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये फॉर्मूले जो है ना आपको याद करने ही पड़ेंगे। जब तक ये फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे तब तक सवाल बनाना भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। ठीक है, इस वजह से आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला को एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। अब जानने वाले हम लोग एक और तीसरा इसका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि कॉसेक में और कॉट में क्या संबंध होता है, ठीक है। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, तो 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यदि इसमें से हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या निकाल लेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ कॉसेक निकालने हो तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये मान निकल गया। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि हमें कॉट स्क्वायर का मान निकालना हो तब क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे बराबर के इधर और ये इधर आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए एक टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा और बटे क्या हो जाता है आपको, कॉस थीटा। यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर जो होता है वो हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए अब ये जितने फॉर्मूले लिखाए गए ना इसको प्रमाणित भी करते हैं एक एक करके, ठीक है। पहला मैंने क्या बता रखा था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होगा। इसको प्रूव करना हो, यदि प्रूव डैट साबित करना हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होगा, तो एक काम कीजिएगा, LHS ले लीजिएगा। LHS क्या है आपका, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला क्या आया था, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। यानी ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, माइनस और प्लस क्या हो गया, कट गया, तो आपका क्या आ गया 1, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं भी तो समझ सकूं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं जो हमसे पढ़ने वाले हैं जो पढ़ रहे हैं उन्हें क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या था, एक सेकंड था कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, LHS ले लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला क्या था आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये माइनस प्लस कट गया, क्या आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। आई होप कि आप अच्छा से समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए और अपना जो भी सॉल्यूशन हमसे लेना चाहते हैं वो जरूर लीजिए, ठीक है। यानी आज हम लोग क्या पढ़ लिए, आज हमने पढ़े साइन और कॉस में क्या संबंध होते हैं, सेक और टेन में क्या संबंध होते हैं, कॉसेक और कॉट में क्या संबंध होते हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। और यदि हमारा क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ऐसे ही मस्ती के साथ पढ़िए। अगर कोई दिक्कत होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।